Hello students, today we are going to start another chapter, that is the chapter 10 of your chemistry course, that is the S block elements. Okay, S block elements के बारे में पढ़ेंगे. So what are S block elements? नाम से ही पता लग रहा है. S block means हम जो block decide करते हैं, that is based on the orbital in which the last electron falls. जैसे suppose करो लिथियम है, ठीक है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 3. क्या लिखते हैं 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है. सोडियम 11 होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है. तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में आते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड s ब्लॉक. वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है. s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2. ऑलरेडी हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में. s ऑर्बिटल में 2 रहते हैं, p में 6 रहते हैं, d में 10 रहते हैं, p में f में 14 रहते हैं. राइट, ऑलरेडी हमने पढ़ा है. तो जो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, वो ग्रुप 1 में होता है, मतलब उनके लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है. और ग्रुप 2 है, मतलब कि उनके लास्ट s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 2 ग्रुप्स हैं s ब्लॉक के, ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है. 1a वाले में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 2a वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में. जैसे ये देखो, इसमें लास्ट में 1 है लिथियम सोडियम, ये सब ग्रुप 1a के मेंबर. उसी तरीके से मैग्नीशियम कैल्शियम वो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं. ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, ठीक है. इन सब को हम ग्रुप 1a वाले को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स. क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कली होते हैं. हमने पढ़ा ना एसिड एंड एल्कली. एल्कली मीन्स बेसिक, तो उनके एल्कली वगैरह बेसिक होते हैं. फ्रेंच इनमें सबसे कम जो मिलता है फ्रेंशियम होता है, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, ठीक है, फ्रेंशियम. इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स होता है. हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? आधा यूज़ हो जाना, ठीक है. 21 मिनट्स, ठीक है. ये एल्कली मेटल्स के बारे में है. एल्कली क्यों कहा हमने? क्वेश्चंस आते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड्स आर वेरी एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, बेसिक मतलब, ठीक है. उसी तरीके से ग्रुप 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में. कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम. इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो भी एल्कलाइन होता है, प्लस इनका जो ऑकरेंस होता है, जो मिलना होता है, वो अर्थ के क्रस्ट में होता है. इसी कारण इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स क्या था? इनका हाइड्रोक्साइड्स एल्कली होता है, बेसिक होता है, तो इनको एल्कली कहते हैं. यहाँ पे भी एल्कली ही होता है, प्लस अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं इसे, इसी कारण एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा. ट्राई टू फाइंड आउट वाई इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते हैं. ऑल द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम. इसमें रेडियम सबसे रेयर होता है और रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है. किसने डिस्कवर किया था रेडियम को, याद है? मैडम क्यूरी थी, उन्होंने डिस्कवर किया था. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन जनरल NS1 होगा ग्रुप 1a वाले के लिए, और ग्रुप 2a वाले के लिए NS2, तभी तो उनको ग्रुप 2 में रखा गया है, ठीक है. अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं. अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, इनकी कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है. सॉरी, नॉट लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है. लिथियम अपने नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है, डायगोनली अपोजिट मैग्नीशियम से मैच करता है, और बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है. इस तरीके से प्लेस्ड है ये.
लिथियम, और इसके डायगोनली क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। फिर बेरिलियम, इसके डायगोनली क्या होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। तो ये हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट होते हैं, इस कारण इसे बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, डायगोनल रिलेशनशिप। हम आएंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि इनका साइज जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, और इनकी चार्ज टू रेडियस रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो का मतलब होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर। सपोज करो ये बन रहा है लिथियम क्लोराइड, तो किस में ब्रेक होता है, लिथियम प्लस Cl माइनस में। तो केटायन की एबिलिटी एनायन को और आयोनाइज करने की, इसे ही बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी पावर। द एबिलिटी ऑफ केटाइन टू आयोनाइज एनायन, इसको कितना ज़्यादा आयोनाइज कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो इनकी पोलराइजिंग पावर भी ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब लिथियम एंड मैग्नीशियम की, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की। इसी कारण ये रिलेशनशिप शो करते हैं। इनका साइज लगभग सेम होता है, इसका 152 पिकोमीटर होता है, इसका 160 पिकोमीटर होता है, लगभग सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद जितने भी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होते हैं हमारी बॉडी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम हुआ, नर्व सिग्नल के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल वगैरह में चाहिए होता है, प्लांट्स के केस में। कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, बोन के लिए चाहिए, तब इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स NS1, मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना लिखने की। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, इजीली इनको लूजली बाउंड, मतलब जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, लिथियम मान लो तो इसके 1s2 2s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले में और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये लूजली बाउंड होता है, ईजिली ये निकल सकता है। इसी कारण देखते हो ये लोग लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस बनाते हैं, ईजिली रिलीज कर सकते हैं इसे। ठीक है, मोनोवैलेंट आयंस बनाते हैं, इसी कारण इनको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ज़्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ठीक है, और ये चूँकि इजीली लूज़ करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, और ये कभी भी फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होते, हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। एटॉमिक रेडियाई वगैरह काफ़ी हाई होता है किसी भी रेस्पेक्टिव, जैसे कि हमने पढ़ा है ना, सपोज करो ये ग्रुप है और ये पीरियड है, ये ग्रुप है और ये पीरियड है। तो पीरियड में जब इस तरह जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। तो ग्रुप 1 है, मतलब नीचे जैसे जैसे आएंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है। इनका जो आयंस होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट आयंस, मतलब कि लिथियम प्लस जो होगा इसका साइज छोटा होगा कि लिथियम से, वो होगा भी। जैसे लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा, तो साइज क्या होगा, छोटा ही होगा। ये होगा तो एक उड़ गया अगर, तो साइज अब यही बचा ना, 1s2 बचा, तो मतलब क्या, साइज छोटा हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये लिथियम है। ठीक है, 2 1 3, ये लिथियम है और ये लिथियम प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये साइज छोटा ही होना, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे 3 था तो 2 ऑर्बिटल था, तो साइज बड़ा था, यहाँ पे छोटा है। तो केटायंस हमेशा छोटे होते हैं पेरेंट आयंस से, और एनायंस होता तो अलग देखेंगे, वो बड़ा होता है, हमने पहले भी पढ़ा है उसे, किस में, प्रेडिक्टेबल में। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड ऑन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स।
तो वो भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, तो बहुत इजीली लूज़ कर जाता है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, जिसके कारण ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और आयन्स बनाते हैं। मूविंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्दर डिक्रीज ही करता है, क्योंकि जैसे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली बाहर निकाल के फेंका जा सकता है। तो दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। नीचे आने पे क्या होता है, नीचे जैसे जैसे आते हैं साइज बढ़ा होता है, ठीक है। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो जैसे साइज बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, इजीली लूज़ कर देगा। तो नीचे आने पर साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिकली लूज़ कर देता है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन मतलब वाटर को से कंबाइन करने की कैपेसिटी, ये डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम का होगा। लिथियम इज़ द मोस्ट हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सोडियम पर ऐसे देखते हैं, ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, ठीक है। इनके कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, हमने आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ा है, वाइट कलर के होते हैं जनरली, लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन चीज़ें क्रिस्टल फॉर्म में होती है, लो डेंसिटी होता है, तभी ये फ्लोट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ती है, तो वो ठीक है, तो ट्रेंड होता है ये किसी ना किसी चीज़ का, लेकिन ओवरऑल इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और ये सब के सब कुछ स्पेशल कलर देते हैं, जैसे सोडियम होता है, कैसा कलर देता है, येलोइश कलर देता है, ठीक है। सोडियम का यूज़ करते हैं हम लोग येलो लैंप्स में। जब भी ये हीट को एब्जॉर्व करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, फिर हीट जैसे ही ख़त्म होता है तो ये वापस लोअर लेवल पे आते हैं। जब लोअर लेवल पे आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। याद है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लेयर्स होता है, जैसे ऊपर गए तो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, नीचे आने पर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी जब रिलीज़ होती है, ठीक है, तो वही डिफरेंट कलर्स में अपीयर होता है। तो इसी के इसको यूज करते हैं, हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग कलर होता है, तो कौन सा कलर एमिट हो रहा है वी कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा एलिमेंट है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री से, एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, हमने बोला है कि नीचे जब आते हैं तो डेंसिटी ये हल्के होते हैं, लेकिन ट्रेन पोटेशियम जो होता है वो हैवियर होता है सोडियम से, ठीक है। एल्कली मेटल्स का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनफैक्ट सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हाथ में भी रखोगे तो गल जाता है, यहाँ पर रख लो अगर तो तुरंत गल जाएगा। तो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, कहने का मतलब एल्कली मेटल्स का, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम ये को हम लोग जनरली केरोसिन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये जल्दी एयर से रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और इनको जब लाइट एक्सपोज करते हैं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। हल्का सा भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेते हैं। तो इसी कारण इनको इलेक्ट्रोड्स में भी यूज़ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रोड्स वगैरह में, बस सेल डिज़ाइन करने में। सोडियम इलेक्ट्रोड, सीजियम इलेक्ट्रोड, पोटेशियम इलेक्ट्रोड्स हमने पहले भी पढ़ा है, ये सब यूज़ होते रहते हैं, राइट। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी आयोनाइज करने की कैपेसिटी। तो सनलाइट में क्या है, एनर्जी है, तो जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। फिर देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे चीज़ें, रिएक्शन विथ एयर क्या बनाता है, सब के सब देखो छोटे मोटे ऑक्साइड्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा देर तक रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन से तो सुपर ऑक्साइड्स वगैरह भी बनाते हैं ये, ठीक है। ये तो ठीक है, तुरंत ऑक्साइड बनाता है ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर फॉर्म्ड। जैसे के है O2 के साथ बनाओगे तो ये बनाता है KO2 बना देगा, ठीक है। पेरोक्साइड्स बनते हैं Na+O2, Na2O2, पेरोक्साइड्स भी बनते हैं ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने पे। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे ही इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है ये हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। तो और यही हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा है ना कि इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस को पहचानते कैसे हैं? पॉप टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट जो होता है। पास में अगर टेस्ट ट्यूब लाओगे जलता हुआ कैंडल तो आवाज़ करता है। तो ये जनरली ऑक्साइड्स बनाते हैं, ज़्यादा देर तक एक्सपोज करने पर सुपर ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स भी बनाते हैं। और इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, और इनके ऑक्साइड्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो भी हाइड्रोक्साइड भी बेसिक ही होते हैं, H2 गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, पॉप टेस्ट से पहचाना जाता है। और जैसे जैसे ग्रुप द डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। वाटर के साथ वही चीज़ है, हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिथियम क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसका रिड्यूसिंग पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी इन जनरल बाकी अल्कली मेटल से थोड़ी अलग होती है लिथियम की, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज़ होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह बनते हैं। रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ कराओगे तो इस तरह से सल्फाइड्स बनाता है, जैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। सल्फर भी किसका मेंबर है? ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ही मेंबर है, नीचे रहता है ऑक्सीजन से 8 और ये 16 होता है। तो ये भी सल्फाइड्स ही बनाता है। और अल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट करोगे तो भी हाइड्रोजन ये सल्फाइड्स ही बनाता है और H2 गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया वैसे सल्फर से भी रिएक्ट करता है। एसिड और बेस, एसिड और बेस के साथ कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है? H2 गैस रिलीज़ करता है। हमने पढ़ा है NaHCl NaClH2, हमने एसिड बेस में भी पढ़ा था ये। Na + H2SO4 Na2SO4 H2 रिलीज़ किया, NaH2CO3 Na2CO3 H2 रिलीज़ किया। ठीक है, Na2CO3 के साथ ये क्या होता है? कार्बोनेट होता है। बाई कार्बोनेट्स भी कभी कभी बनते हैं, मतलब कि Na + H2CO3 के साथ कंबाइन करोगे तो NaHCO3 भी बनाता है। ठीक है, तो CO2 + H2O बनता है। और ये सब सॉलिड्स होते हैं, वाइट सॉलिड्स होते हैं, वाइट सॉलिड स्टेबल होते हैं। लेकिन जो लिथियम होता है इसका कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये तुरंत ब्रेक कर जाता है ऑक्साइड एंड CO2 में। लेकिन बाकी जितने भी हैं इसके बाई कार्बोनेट्स होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं वो सब स्टेबल होते हैं, हीट में स्टेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उन्हें। रिएक्शन विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, जैसे AlOH3 के साथ फिर होते हैं NaAlO2 बनाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। रिएक्शन विथ H2 हाइड्राइड बनता है। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। K पोटेशियम + H2 करवाओगे तो KH बनाता है, पोटेशियम हाइड्राइड। NH सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, हैलोजेंस मतलब FCl Bri NaCl बनाता है, KCl बनाएगा क्लोरीन के साथ करवाओगे तो। एक एक्सेप्शन ये होता है, ये जितने भी होते हैं हैलाइड्स ये सब आयनिक होते हैं, सिर्फ लिथियम के हैलाइड्स जो कि थोड़े बहुत कोवेलेंट शो करते हैं। मैंने पढ़ाया पहले, इसकी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है और हाई पोलराइजिंग पावर होता है, तो ये एक्सेप्शनल है। लिथियम थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। हैलाइड्स जनरली कलरलेस होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिथियम का हैलाइड्स क्या है? कोवेलेंट है, तो ये एथेनॉल मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये डिज़ोल्व कर जाता है। पानी में ये लोग कम डिज़ोल्व करते हैं। LiF जैसे मतलब लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, हाई लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन लिथियम जो होता है थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखते हैं इसमें रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है एल्कली मेटल्स का, ये थोड़ा सा क्या बोलूँ, मतलब दो अलग अलग तरीके की चीज़ें शो करता है। एक बार ये जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, वो जैसे अरे ये छूटा हुआ भी है, सोडियम और अमोनिया है, ये जब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो सोडियम NH3 के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है,
NH3 के साथ कंबाइन करेगा और फिर थोड़ा बहुत अमोनिया रिलीज़ भी करता है, सारे अमोनिया के साथ कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। ये जनरली ब्लू कलर सॉल्यूशन बोलते हैं, अमोनिएटेड आयंस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड आयंस। अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है जनरली ब्लू कलर का बनता है। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रेंज में, ब्लू कलर देता है। पैरामैग्नेटिक होता है, मैं ये बताऊंगा अभी, इसको छोड़, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली बनाता है सोडा अमाइड। सोडा अमाइड NaNH2 प्लस H2 को रिलीज़ करता है और ये कलर चेंज होता है ब्रॉन्ज कलर का ब्लू कलर से। तो पहले सोडियम जो होता है NH3 के साथ जब कंबाइन करता है लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, तो एक्चुअली में अमोनिया के साथ रिएक्ट ना करके उसके साथ बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। सोडियम और NH3 आपस में जुड़े होते हैं, एक्चुअली में पूरा बॉन्ड बनता नहीं है, ये अपने आयन के फॉर्म में रहता है, ये अपने आयन के फॉर्म में रहता है। इसको बोलते हैं अमोनिएटेड आयंस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रेंज में, और जो कलर इमिट करता है दैट इज ब्लू कलर, इसी कारण ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन उसी चीज़ को आप बहुत देर तक छोड़ दोगे सोडियम और अमोनिया को एक साथ, तो सोडियम फाइनली रिएक्ट करके सोडामाइड NaNH2 बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है, जो कि डायमैग्नेटिक होता है। विल डिस्कस व्हाट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक इन अदर चैप्टर। अब कुछ देखते हैं यूजेस, क्या क्या यूज़ है। सीजियम जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं फुल इलेक्ट्रॉन, बहुत से, यही क्या बहुत है, सीजियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम भी यूज़ होता है, सोडियम भी यूज़ होता है इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में। पोटेशियम हमारे लिविंग सिस्टम का पार्ट है, सोप वगैरह में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl, ये सब हम फर्टिलाइजर्स पोटेशियम को देखते हो, पोटेशियम सॉल्ट्स वगैरह जो बोलते हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें चाहिए होता है, ठीक है। इसको एब्जॉर्बेंट, पोटेशियम को एब्जॉर्बेंट भी यूज़ करते हैं, CO2, ये CO2 गैस को इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ये सब कुछ भी यूजेस हैं एल्कली मेटल से। सोडियम को हम लोग सोडियम लेड अलॉय बनाते हैं, PbEt4, टेट्राएथाइल लेड एंड टेट्रामेथाइल लेड, ठीक है। इसको पेट्रोल वगैरह में पहले यूज़ किया जाता था ताकि उस पेट्रोल वगैरह के जलने से आवाज़ कम निकले। एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग, जो इंजन वगैरह का आवाज़ होता है वो कम हो, इसके कारण आवाज़ कम होता है, ठीक है। सोडियम को यूज़ किया जाता है कूलेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर, कूलेंट मतलब जो ठंडा करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो सोडियम भी मैंने बताया इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज़ होता है। लिथियम, लिथियम को मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर दो तो आर्मर बनाया जाता है, मतलब जो बुलेट प्रूफ वगैरह चीज़ें होती हैं उसमें लिथियम एल्यूमिनियम कंबाइन करके एयरक्राफ्ट जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सब हल्के होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं, ठीक है। फिर बॉल बियरिंग्स होते हैं गाड़ियों में या साइकिल में, किसी भी चीज़ में, वाइट मेटल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? वाइट मेटल, वो भी लिथियम से ही बनाया जाता है। और लिथियम भी इलेक्ट्रोकेमिकल्स में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। अभी मैंने बोला था एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है लिथियम की, क्यों? क्योंकि इसके साइज छोटा होता है और हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, मतलब पोलराइजिंग पावर होता है। इसके कारण लिथियम का जो बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होता है, आयनिक होने होते हैं, लेकिन लिथियम जो होता है थोड़ा बहुत कोवेलेंट को होता है। अदर alkali compounds, alkali compounds are ionic generally, ionic in general, लेकिन जो लिथियम होता है उसके कंपाउंड्स थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है। क्यों प्रॉपर्टी अलग है? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसके चार्ज टू रेडियस मैंने बताया था। इसका मतलब क्या? पोलराइजिंग पावर। लिथियम कैटायन है और मान लो कोई एनायन है, तो इसकी एबिलिटी कैटायन को, इसको आयोनाइज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आयनिक फॉर्म में रखने की कैपेसिटी इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो ये पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है, ठीक है। और ये ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। याद है कैसे होता है? 3, 4, 5 से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये डायगोनल है एक दूसरे के, ये एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। उसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे बेरिलियम, एल्यूमिनियम भी शो करता है। तो हमें अभी इसका कंसर्न है, लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो ये लिखा क्या क्या सिमिलैरिटी है इनकी। लिथियम मैग्नीशियम की साइज लगभग सेम होता है, 152 पिकोमीटर एंड 160 रेस्पेक्टिवली। उसी तरीके से इनके आयंस भी, लिथियम प्लस Mg2+ भी लगभग सेम साइज है, ठीक है, और अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है। इनका ये हार्डर होते हैं और सबसे लाइटर भी होते हैं। मैग्नीशियम और लिथियम ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, Li3n और MgN3n2 बनाते हैं, लेकिन दूसरे मेंबर्स जो होते हैं इनके, ग्रुप 1A के मेंबर या ग्रुप 2 का है, तो दूसरे मेंबर्स इजीली नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो जनरली एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। इनका जो ऑक्साइड्स होता है वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन जो दूसरे कैल्शियम मैग्नी वगैरह के, सोडियम के, ये सब के ऑक्साइड्स वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये और एयर के साथ भी ये बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एयर के नाइट्रोजन से ये रिएक्ट कर जाते हैं। इनका हाइड्रोक्साइड्स वगैरह जनरली अनस्टेबल होता है, और कार्बोनेट्स भी, कार्बोनेट्स 2 मैंने पढ़ा था ना, कार्बोनेट्स ब्रेक करके ऑक्साइड्स इनका बना देता है। Li2Mg डू नॉट रिएक्ट विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, हमने इधर पढ़ा था। ये जनरली एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन लिथियम जो ऑक्साइड होता है वो फर्दर सुपर ऑक्साइड्स वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है। और LiCl, Li का क्लोराइड और Mg का क्लोराइड डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑब्जॉर्व करता है, और MgCl2 8 मॉलिक्यूल। लेकिन बाकी जितने भी लिथियम के अलावा जो 1A के मेंबर्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वो ये सब नहीं करते हैं। MgCl2 के अलावा जो दूसरे ग्रुप 2A के मेंबर्स होते हैं, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, वो भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1A और 2A के जो मेंबर्स होते हैं जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन लिथियम के, सोडियम के, मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, एथेनॉल, बेंजीन, इन सब में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इनका जो बाइकार्बोनेट्स जो होता है, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनता है, तुरंत ब्रेक होकर ऑक्साइड्स वगैरह में चला जाता है। उसी तरीके से कार्बोनेट्स वगैरह भी डिकम्पोज करके ऑक्साइड्स बना देते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये सारी प्रॉपर्टीज शो करता है सिर्फ लिथियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स एक दूसरे से। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड एल्कली। हमने बोल रहे हैं कि लिथियम की प्रॉपर्टी, ग्रुप 1 में कई मेंबर्स है, लेकिन दूसरे में एल्कली मेटल से थोड़ा अंतर होता है। लिथियम ज़्यादा हार्डर होता है अदर एल्कली मेटल से, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी सारे मेंबर्स से ज़्यादा होता है। ये लिस्ट रिएक्टिव होता है अदर मेंबर्स से, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है बाकी सारे मेंबर्स से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अलावा। जितने भी मेंबर्स होते हैं किसके, एल्कली मेटल्स के, वो इथाइन से रिएक्ट करते हैं, मतलब किससे, C2H2 से। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है, C क्या बनाएगा, CH, सोडियम इथेनाइड बनाता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। लिथियम डजंट रिएक्ट विथ इथाइन, ठीक है। ये सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड वगैरह कोई, और नाइट्राइड बनाता है कोई, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो सब क्या बनाता है, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड सब बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता है। डेलिक्वेसेंट होता है, मैंने बताया, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दूसरे हैलाइड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और इसका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वगैरह है वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन दूसरे के होते ये तुरंत ब्रेक करके क्या हमने ऊपर पड़ा ऑक्साइड बना देता है। लेकिन इस ग्रुप 1 के जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं, मतलब उनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है। LiNO3 इसका जो लेड का जो नाइट्रेट होता है वो भी स्टेबल नहीं होता है, तुरंत ब्रेक करके Li2 वगैरह देता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो नाइट्रेट देते हैं, सॉरी नाइट्राइट देते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड देता है ब्रेक करके। और इसके कंपाउंड्स हमने पहले ही बोले थे, लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैलाइड्स ऑक्साइड्स होते हैं वो इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये सिचुएशंस होते हैं जिसमें लिथियम अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से ये डिस्कस करता है और कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह शो करता है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं मैंने पहले ही बताया था, कुछ कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ कलर वगैरह शो करते हैं, लेकिन लिथियम जो होता है बहुत ज़्यादा कलर कुछ शो नहीं करता है। ये जाने तो कुछ नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्कली मेटल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल रीड अबाउट, अच्छा इसमें कुछ एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब भी आपको पढ़ना है, तो मैं वीडियो को लास्ट में बनाऊंगा। लास्ट में हम एक साथ सारे कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है।
अभी 1A मतलब एल्कली मेटल्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फिर कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे एक साथ सारे. ओके, सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू.